दोस्तों आज हो चुका है 20 मई 2024 और आज ही के दिन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में मधुबनी एक ऐसा जिला है बिहार के अंदर जहां पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रहा है। आज सुबह से जो वोटिंग का परसेंटेज है, जो लोगों की भीड़ है, लोगों की जो लंबी लाइनें हैं, वो लाजवाब है और देखने लायक बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मधुबनी से एआईएमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जिसका नाम वकार सिद्दीकी साहब है, जो चुनावी मैदान में बिल्कुल डटे हुए हैं और बिल्कुल चुनाव जीतने के मूड में हैं। दोस्तों आज सुबह से जब से वोट गिरना शुरू हुआ, यानी वोटिंग का सिलसिला चालू हुआ, जब से बूथ खुला तब से लेकर अब तक दोस्तों जो मुसलमान जो वोटर्स हैं वहाँ पर वो एक तरफा वोट मार रहे हैं। यानी कि यादव समाज के लोग, यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का जो कहना है कि हम वही माई समीकरण को लेकर चल रहे हैं, यानी मुसलमान और यादव ये सभी के सभी इस बार 2024 में उनको वोट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मधुबनी में इस चीज़ को देखा नहीं जा रहा है। आप जानते हैं 26 अप्रैल को किशनगंज में भी चुनाव हुआ था, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब चुनावी मैदान में थे। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब को बेतहाशा वोट मिला है, अच्छा खासा लोगों ने उनको वोट दिया है। हारना जितना तो मुकद्दर की बात है, 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि आखिर यहाँ से भी कौन जीत रहा है। किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जो है वो सिटिंग सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ मुकाबला सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों आज जो वोट हो रहा है मधुबनी में, वहाँ से वकार सिद्दीकी साहब ओवैसी के उम्मीदवार हैं और ओवैसी के जाबाज लीडर अगर मैं आपको कहूँ तो ये कम नहीं हो जाएगा। जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वकार सिद्दीकी साहब लब्बैक कह के वो वहाँ पर खड़े रहते हैं और जो है एमआईएम पार्टी का वो साथ निभाते हैं। हालांकि वकार सिद्दीकी साहब के बारे में कहा तो ये जा रहा है कि इस बार उनको वहाँ पर बेतहाशा वोट मिल रहा है और 2024 में एक नया इतिहास मधुबनी में भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इतने वहाँ पर मुसलमान वोटर्स की तादाद नहीं है, लेकिन जितने भी मुसलमान वोटर्स हैं दोस्तों वो उनको जो है वोट मार रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, शिवहर से राणा रंजीत सिंह हैं, उनको भी वहाँ पर अच्छा खासा जो है उनका भी प्रभाव रहा है, उनको भी लोग अच्छा खासा चाहते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, काराकाट से प्रियंका चौधरी जी जो ये भी हिंदू महिला है, इनको भी एमआईएम ने वहाँ से टिकट दिया है। और इसके साथ साथ जो है पाटलिपुत्र से भी उम्मीदवार को उतारा है। लेकिन आज का जो माहौल है मधुबनी का वो अलग अलग लग रहा है। हालांकि वहाँ पर इंडिया गठबंधन के भी उम्मीदवार हैं, एनडीए गठबंधन के भी उम्मीदवार हैं, दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार वहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और बीच से एमआईएम ने भी अपना चाल खेल दिया है। हालांकि एमआईएम वहां पर उम्मीदवार उतारना नहीं चाह रही थी। अंत तक जब उनको इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया, तब एमआईएम पार्टी के बिहार के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा यह फैसला लिया गया कि हमें भी चुनाव और जिलों पे लड़ना चाहिए, किशनगंज जिले के साथ साथ। सबसे पहले किशनगंज ही ऐसा जिला था जहां से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार का ऐलान किया था और वहां से चुनाव भी लड़ा। उसके बाद जितने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ वो सभी के सभी दूसरे चरण के चुनाव यानी 26 अप्रैल के बाद ही हुआ। 26 अप्रैल तक जब उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, तब जाकर इन लोगों ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया और बिहार के कुल मिलाकर 9 से लेकर 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि आप जानते हैं चौथे चरण में एमआईएम पार्टी के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका भी चुनाव हो चुका है 13 मई को। और इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद से सांसद थे, उनका भी चुनाव 13 मई को हो चुका है। अब जो है 4 जून का इंतज़ार सबको है, क्योंकि वहाँ उस दिन जो है वोटों की गिनती होनी है और किस जिला से कौन सा उम्मीदवार को जीत हासिल होगी ये उस दिन क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी की जो खास रिपोर्ट है हम आपको बता रहे हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं मधुबनी के वो एक तरफा है और एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वहाँ पर जो है बहुत अच्छा खासा वोट मिल रहा है। बाकी आप देखते रहिए, हम फिर बहुत जल्द एक नई अपडेट नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे मधुबनी की ही जो है संबंधित। तब तक आप देखते रहिए। जय हिंद।